Hello and welcome back again to class 3rd EVS chapters. I am Ajay और हम बात कर रहे थे EVS के चैप्टर नंबर 1 which is knowing my body. हम अपनी बॉडी के बारे में जान रहे थे जिसके अंदर हमने ब्रेन के बारे में स्टडी किया, हमने हार्ट के बारे में स्टडी किया, हमने लंग्स के बारे में स्टडी करा। अब इतनी सारी पढ़ाई करने के बाद भूख तो लगती है और जब भूख लगती है तो बात आती है पेट की यानी कि स्टमक की, और जब ये बात आती है तो उसके बारे में जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का हमारा यही टॉपिक है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ह्यूमन स्टमक। क्या बोलेंगे? ह्यूमन स्टमक। हम इसे बोलेंगे ह्यूमन स्टमक। फाइन। तो आज के बाद कि मेरा पेट दर्द करता है, माई स्टमक एक्स, दर्द को क्या बोलते हैं? एक। क्या वर्ड यूज करेंगे? एक। तो अगर पेट दर्द हो रहा है तो हम बोलेंगे स्टमक एक। फाइन। हमें सर में दर्द होता है तो हम क्या बोलते हैं? हेड एक। चलो इनके बारे में बात नहीं करते, सर दर्द के बारे में नहीं बात करते हैं, हम स्टमक के बारे में। सो लेट्स क्विकली रीड आउट कि स्टमक है क्या और ये इतना इंटरेस्टिंग क्यों है। व्हेन वी ईट फूड, जब हम खाना खाते हैं उस खाने के साथ क्या, इट पासेस, वो हमारी बॉडी के अंदर पास होता है। इट पासेस फ्रॉम आवर माउथ, माउथ से स्टार्ट होकर टू ए पाइप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड फूड पाइप। फूड पाइप के बारे में आ चुका है। तो हमने माउथ से खाना खाया और वो ऐसे पास होगा और यहां हमारी स्टमक लोकेटेड है। तो यहां तक पहुंचने से पहले वो एक पाइप से गुजरेगा और उस पाइप को हम बोलेंगे फूड पाइप, क्योंकि इस पाइप से फूड जाता है तो इस पाइप को क्या बोलेंगे? फूड पाइप। सिंपल। द फूड पाइप एम्प्टीज द फूड, एम्प्टीज द फूड, खाली करती है फूड को। कहां पर? इनटू ए जे शेप्ड सैक। शेप देखो, जे जैसी शेप है, तो स्टमक की हम शेप कैसी है? इट इज जे शेप्ड सैक। और लास्ट बार अगर आपको याद हो तो हमने सैक के बारे में बात किया था, एंड सैक इज अ प्लास्टिक बैग। वो एक बैग की तरह होता है, तो ये भी एक बैग की तरह है जिसमें खाना आ जाता है। कूल। जे शेप्ड सैक कोल्ड स्टमक। और इस जे शेप, जो लेटर जे है उसकी तरह दिखने वाले जो ये इंटरनल ऑर्गन है, हम इसको बोलेंगे स्टमक। इट इज एन इलास्टिक ऑर्गन। अब इसके बारे में हम एक विशेषता अभी हमने समझी, दैट इट इज इलास्टिक इन नेचर। इसका नेचर कैसा है? इलास्टिक। फाइन। एंड इलास्टिक का मतलब यहाँ क्या है? हमारे घर होते हैं, उनकी दीवारें देखिए एक जगह रहती हैं और वो बिल्कुल भी नहीं हिलती, ठीक है। उन चीजों को बोलते हैं नॉन इलास्टिक, जो चीजें मूव नहीं कर पाती या स्ट्रेच नहीं हो पाती। अब आपने रबर बैंड को देखा है, रबर बैंड को हम स्ट्रेच कर सकते हैं। उसका नेचर कैसा है? इलास्टिक। वो खिंच सकता है तो उसको बोलेंगे इलास्टिक। तो अगर हमारी स्टमक है, कभी हम कम खाना खाते हैं तो स्टमक का साइज उतना ही रहता है। फाइन। कभी हम ज्यादा खाना खा लेते हैं तो उसका साइज धीरे धीरे इंक्रीज भी हो जाता है। इट मींस जो इसका साइज है वो बिल्कुल भी सेम नहीं है, वो इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, इसलिए उसको बोलेंगे दैट इट इज एन इलास्टिक ऑर्गन। ये कैसा ऑर्गन है? इट इज एन इलास्टिक ऑर्गन लोकेटेड इन द अपर एब्डोमेन। कहां पर लोकेटेड है? अपर एब्डोमेन। इस वर्ड को क्या बोलेंगे? ABDOMEN, एब्डोमेन। नाउ अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं, दैट थिंक ऑफ, सपोज दिस इज द ह्यूमन बॉडी। ऐसे हमारी बॉडी है, अजीब सी है, बट इट्स ओके। नाउ जिस एरिया में हमारी चेस्ट आती है, दिस इज विच एरिया? द चेस्ट कैविटी। फाइन। चेस्ट कैविटी के बाद जो एरिया हमारे पेल्विस रीजन तक शुरू होता है उसको हम बोलते हैं एब्डोमेन। उसको हम क्या बोलते हैं? एब्डोमेन। तो एब्डोमेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इस पार्ट को हम बोलेंगे अपर एब्डोमेन और इसको बोलेंगे लोअर एब्डोमेन। फाइन। तो हमारी सबसे पहले चेस्ट आती है, चेस्ट के बाद जिस एरिया में हमारी स्टमक होती है उस एरिया को बोलते हैं हम एब्डोमेन। गॉट इट? इट स्टोर्स एंड चर्न्स फूड। स्टमक के 2 काम,
इट स्टोर, सबसे पहले तो ये अपने पास फूड को स्टोर करती है, अपने पास रखती है, एंड चर्न्स फूड, फिर जो हमने खाना खाया होता है, बड़े बड़े पीसेस खाए होते हैं, उनको छोटे 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 पीसेस में तोड़कर बिल्कुल चूरा टाइप बना देती है। उसको क्या बोलते हैं? चर्निंग, उसको बोलते हैं फूड का चर्न होना। और ये किसका काम है? इट इज द वर्क ऑफ द स्टमक विद इट्स स्ट्रॉन्ग मसल्स। तो हमें एक बात पता चली दैट द स्टमक इज इलास्टिक इन नेचर। स्टमक कैसी है? इलास्टिक है। सेकंड बात क्या है? दैट स्टमक के पास स्ट्रॉन्ग मसल्स हैं। जैसे हमारे पास मसल्स होती है हैंड में, वैसे ही मसल्स कहां पर होती हैं? स्टमक के अंदर। और ये मसल्स अंदर से फूड को धीरे धीरे तोड़ती हैं। एंड ब्रेक्स देम मतलब फूड को तोड़ना, into tiny particles. Tiny means very very small particles, and then these get mixed with digestive juices. यहां पर फूड आया. Now the food is here. If we can see, like these are the food particles. ठीक है. स्टमक ने इनको क्या करा? काफी छोटे 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 पार्ट्स में इनको ब्रेक डाउन कर दिया, और उसके बाद इसी स्टमक के अंदर इस फूड को अच्छे से डाइजेस्ट करना, अगर इनको हमें अच्छे से पचाना है तो इनके अंदर डाइजेस्टिव जूसेस मिक्स हो जाते हैं, वाटर लाइक सब्सटेंसेस इसके अंदर मिक्स्ड हो जाते हैं। और ये जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, जो जिनके बारे में हम सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे, ये जो जूस है जो ग्रीन कलर से मैंने आपको शो किया है, ये इस फूड को किस काम में आता है? इस फूड को डाइजेस्ट करने के काम आता है, इसको हमें हमारे शरीर में पचा देता है। प्रोड्यूस्ड इनसाइड द स्टमक। और जो ये जूसेस हैं, ये प्रोड्यूस कहां पर होते हैं? कहां पर बनते हैं? ये बनते भी हमारे स्टमक के अंदर है। तो ये मान के चलिए जो हमारी लाइनिंग है, इसमें से ये जूसेस निकलते हैं, और जो भी फूड प्रेजेंट होता है उसको मिक्स करके डाइजेस्ट करने की कोशिश करते हैं। फाइन। देन उसके बाद क्या होता है? द फूड इज रिलीज्ड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ऐसे फूड पास होता है और उसके बाद यहां से शुरू होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। फाइन। क्या शुरू होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो सबसे पहले फूड माउथ से गया, माउथ से फूड पाइप में, और फूड पाइप के बाद कहां जाएगा? वेरी गुड, स्टमक में। और स्टमक से ये फूड जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टमक में क्या क्या चल रहा है? स्टमक के अंदर फूड डाइजेस्ट हो रहा है डाइजेस्टिव जूसेस की मदद से, फॉर फर्दर डाइजेशन। फाइन। सो दिस वाज सम बेसिक थिंग्स अबाउट द स्टमक. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी व्हाट डू वी हैव इन द डायग्राम्स ओवर हियर. नाउ दिस इज द ह्यूमन बॉडी एज यू कैन सी. अब इसमें इस पॉइंट से अगर हम शुरू करें, that this is the mouth. Fine. So mouth से ये चीज शुरू होती है, and अभी हमने पढ़ा what is this? This is the food pipe. Fine. ये जो एरिया है, this area is the chest area. Look properly. This area is the chest area. और chest के नीचे जो ये वाला एरिया है, इस एरिया को बोलेंगे अब्डमन. इस एरिया को क्या बोलेंगे? अब्डमन. फाइन. अपर वाले, ऊपर वाला जो हिस्सा है अब्डमन का, उसमें क्या लोकेटेड है? हमारे स्टमक. तो चलो अगर हम इस डायग्राम को थोड़ा सा और बड़ा कर दें फॉर योर क्लैरिफिकेशन, तो वो अब ये फूड पाइप यहां से इस पॉइंट तक ये ऐसा दिखाई देगा. सो व्हाट इज दिस? टेल मी. नाउ इट इज योर टर्न. व्हाट इज दिस पाइप? दिस पाइप इज दी फूड पाइप. वेरी गुड. ये यहां पर आई. उसके बाद ये जे लाइक स्ट्रक्चर है, तो जे लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? जे लाइक स्ट्रक्चर इज द स्टमक एज यू कैन सी. अब ये फूड किसके साथ मिक्स होगा? डाइजेस्टिव जूसेस के साथ. डीजेस, डाइजेस्टिव जूसेस के साथ ये मिक्स होगा. यहां पर फूड को टाइनी पार्टिकल्स में, किस टाइप के पार्टिकल्स में? टाइनी पार्टिकल्स में तोड़ दिया जाएगा, डाइजेस्टिव जूस के साथ मिक्स हो जाएगा, एंड देन ये इसके पीछे से स्मॉल इंटेस्टाइन में ये फूड ऐसे जाके एंड इट विल कम आउट ऑफ आवर बॉडी. यहां पर फूड हमारी बॉडी में
डाइजेस्ट हो जाएगा, हम उस फूड से मिलने वाली एनर्जी को यूज करेंगे। तो आपने देखा कि हाउ स्टमक इज सच अ यूजफुल ऑर्गन टू अस, कि जो स्टमक है वो हमारा कितना इंपॉर्टेंट और यूजफुल ऑर्गन है। तो हमने स्टमक के बारे में समझा। इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल बी टॉकिंग अबाउट द किडनीज। तो जो हमने खाया है उसमें से कुछ वेस्ट बनेगा और वो वेस्ट हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा, और ये सब हम पढ़ेंगे इन व्हाट वी विल स्टडी देम ड्यूरिंग द किडनी टॉपिक। टिल देन keep learning and keep smiling and just practice and practice and you will achieve success. Thank you.